नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका और देखिए यहाँ पर खड़े हैं अभी हम बाटा चौक पे, बाटा मोड़ पे, और यहाँ पर आपको पीछे का नजारा दिखाई दे रहा होगा। टूटी हुई दुकानें, बिखरा हुआ सामान और परेशान होते लोग। मेरे साथ, क्या नाम है अंकल आपका? मेरे साथ सुभाष मौजूद हैं। सुभाष, आपकी यहाँ पे दुकान थी, किस चीज की दुकान थी? पान बीड़ी सिगरेट की दुकान थी जी। क्या हुआ है आज यहाँ पर? आज बिना बताए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए आकर के एक बैग इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है। उल्टा मैं रोटी खा रहा था और मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया है कि निकल जा, नहीं तो तेरे को भी इसी में दफना देंगे। क्या किस चीज से तोड़फोड़ की गई है? कौन से? जेसीबी से। जेसीबी से सब कुछ तोड़ा गया, तो आपको बोला कि जेसीबी के नीचे दबा दिया जाए? हाँ, जेसीबी हम निकलना हमारा भारी पड़ गया है, तब तक पंजा मार दी है जेसीबी की। कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन? नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। कब से दुकान है आपकी? दुकान हम इस एरिया में सन 80 से बैठे पड़े हैं। आज तक पहला चांस है कि इस तरह से बर्ताव हुआ है। देखिए, बहुत सी जगह ऐसी होती है अवैध कब्जे हो जाते हैं, तो ये बोला गया कि आपको अवैध कब्जा है? नहीं सर, एक बात बताइए, अवैध कब्जा हम क्या कर रहे हैं? मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? रेडी लगा रहे हैं, हैं? क्या कुछ दिख रहा है आपको कि कोई ईंट पत्थर दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ यहाँ पे ईंट पत्थर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बल्ली वगैरह जरूर नजर आ रहे हैं। नहीं तो आखिर तो बारिश के लिए बचने के लिए तो छाया तो आदमी करेगा ही करेगा, है? इतना तो आप भी समझती हैं। फिर तो कुछ अगर इसमें हम ऐसा कोई अवैध कब्जा कर लिया, घर मकान बना लिया हो, जमीन को कब्जा कर लिया हो, तब तो हमारी गलती है, लेकिन ऐसा तो कुछ किया नहीं ना। अच्छा, कितने लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं? दुकानें देखो, सामने एक ये तोड़ी गई है, हमारे से पीछे ये बैठे थे, देखो आपको दिखाई दे रहा है सब कंटेनर, उधर देखो। वो तो है, लेकिन लोग, कितने लोगों की दुकान, कितने लोग होंगे, कितने साथी थे आप? 1 2 3 4 5 7 8 लोगों की तोड़ी गई है। 7 8 लोगों की दुकानें तोड़ दी हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं पीला पंजा जो होता है वो सिर्फ दुकानों पर वार नहीं करता, लोगों के रोजगार और लोगों के घर परिवार पर वार करता है, क्योंकि ये छोटे वेंडर्स जो होते हैं, जो छोटी दुकानें लगाते हैं, उनके परिवार का, आपका जो घर गुजारा हो रहा है वो इसी से होता है। मैडम जी, आप हमारे घर चल के देख सकती हैं, हमारी घर वाली ब्लाइंड है, दोनों आँख से दिखाई नहीं देता। इस बुढ़ापे में हम 2 रोटी कमा के खा रहे थे, मेरे साथ क्या बीत रही है मैं जानता हूं। देखिए, जब इंसान के साथ रोजी रोटी पर वार होता है ना, तो स्वतः ही उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। सुभाष इस समय पे इतने परेशान हैं कि देखिए रोने को मजबूर हो गए। ये कहीं ना कहीं प्रशासन को पहले बता देना चाहिए कि जी आपका जो दुकान लगी है वो कहीं ना कहीं या तो अवैध है, या इसे हटा ले, या कोई और जगह आप लोगों को निश्चित कर देनी चाहिए थी। आज तक कुछ ऐसा नहीं बोला गया। अगर आज तक बोला गया होता, कहीं बसाया गया होता, तो ये दिन नहीं देखने पड़े होते। दिन सच में बुरा देखना पड़ा। फिर इससे पहले ही हमें रोक लगा दिया गया होता कि भाई इस जगह पर तुम मत बसो, कहीं और चलो हम जमीन देते हैं, कहीं बसा देते हैं, या चाहे बिल्कुल ही मत, पहले ही रोक लगा दिया गया। इससे पहले तो 80 से आप बैठे हैं? 80 से हैं। सन 80 से इसी जगह पर है? बस कुछ दिन एरिया में है? हाँ, कुछ दिन उधर थे, उसके बाद हम यहीं से। हमारी पूरी उम्र बीत रही है जी यहाँ पर। हाँ जी। देखिए, मैं आपको आगे का नजारा थोड़ा सा इधर की तरफ चल के दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरह की जो टूट फूट हुई है वो ये है। देखिए, जब भी कभी हमेशा ये बात की जाती है कि बहुत सी जगहों पे अवैध कब्जे कर लिए जाते हैं। अगर इस तरह के अवैध कब्जे लगातार आपको शहरों में दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार प्रशासन है, क्योंकि वो पहले ना ही तो ऐसे लोगों को सचेत करता है, ना ही ऐसे लोगों के लिए जगह रखता है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। जब वो लोग उस जगह पर जम जाते हैं, तब सरकार चेतती है और कहती है कि अब अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधो और कहीं और हो जाओ। ये पूरा का पूरा आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो दिख रही हैं कि किस तरीके से इस कड़कती ठंड में लोगों के रोजगार पर प्रॉपर तरीके से वार किया जा रहा है और पीला पंजा उनके घर द्वार की तरफ कर दिया जा रहा है। हेलो, लगातार जो यहाँ पर जिनकी दुकानें थी वो अपना सामान बटोर रहे हैं, समेट रहे हैं। अगर दिखाऊं इधर की तरफ कि देखिए वैन जो यहाँ पर खड़ी है उसमें अपना सामान रखा जा रहा है, और ये सामान रख के अब देखिए कि कितने दिन कैसे इन लोगों का जीवन यापन होता है और किस तरीके से ये अपना कार्य करते हैं।
देखिए हम लगातार ये तस्वीरें आपको बाटा मोड़ की दिखा रहे हैं, बाटा फ्लाईओवर के नीचे की दिखा रहे हैं, नेशनल हाईवे से जुड़ती हुई ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको इस समय पर दिखा रहे हैं। एक एक सामान जब इंसान जोड़ता है, एक एक सामान जब अपने पास रखता है तो कड़ी मेहनत और कड़ी लगन लगती है, लेकिन एक तरीके से प्रशासन अपनी किन्हीं वजहों से इनको तोड़ देता है तो एक इंसान के जीवन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपने देखा था जब यहाँ पर ये टूटा था? है आप यहाँ पर? कितने लोगों की दुकानें गई हैं? यहाँ से 5-6 लोगों की दुकानें गई हुई हैं। किस किस चीज की दुकानें थी? यही गुटखा तंबाकू की, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, पानी वानी की। हाँ जी। तो अब तो उनको बहुत नुकसान हुआ। क्या पहले से कोई नोटिस दिया गया, उनको बताया गया? उन्होंने हमारा नोटिस कोई नहीं दिया है। आपके सामने तोड़ा गया? उन्होंने कुछ ऐसा बोला? अभी दुकानदार बोल रहे थे कि अगर नहीं हटे तो उनको भी नीचे दबा दिया जाएगा। नहीं, कल 11 बजे का टाइम दे गए हैं। कल 11 बजे का टाइम देंगे कि अपना सामान हटा लीजिए। सामान हटा लीजिए, ये बोला। अच्छा, आप भी थे यहाँ पे? आपकी भी दुकान गई है कोई? किस चीज की दुकान थी? मेरी दुकान नहीं थी, पर इनको 1 हफ्ता का टाइम दिया था पहले। देखिए कुछ लोग यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं की गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको बाटा मोड़ से दिखाई दे रही हैं, जहां पर कहीं ना कहीं इस लोगों के रोजगार पर वार है, लोगों की आमदनी पर वार है। देखिए एक तरफ जहां सरकार ये कहती है कि प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचेंगी और दूसरी तरफ इस तरह के पीले पंजे चला दिए। एक बार मेरे को एक बात बताओ, मतलब आए थे 1 आध घंटा टाइम देते हमको, 1-2 घंटे का टाइम देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए। अनाज गए थोड़ा फोड़ी कर दी उनने, और आप बोल रहे थे कि 1 हफ्ते का टाइम दिया था। बोली थी, उन्हें बोले रेडी बारा आया था, पर इन्हें अनाज थोड़ा फाड़ी करी उनने। किसी को कोई चोट वोट लगी है? छोड़ कर झोपड़ी में गिरा देते। इधर हम सामान लेकर रहे हैं। हाँ, सामान हमारा रखा हुआ, हमारा पेटी रखी है, औजार हैं, मिस्त्री आदमी, हम क्या करेंगे? कहाँ सामान टूट सकता था आपका? सामान सब टूट फूट गो, अब क्या होगा हमें? देखिए मैंने कहा ना, छोटे श्रम जो करते हैं, जो काम करते हैं लोग, रोजमर्रा कमाना खाना इनका रहता है और उसी हिसाब से यहाँ पर इनका सामान रखा होता है। और उस सामान रखे होने की वजह से जब यहाँ पर जेसीबी चलाई गई तो उनका सामान टूट गया और अभी ये लोग थोड़ा सा मजबूर हैं अपने इस टूटे हुए जो इनकी दुकानें हैं, इनकी जो बिल्कुल बिल्कुल अपने आप में कह रहे हैं कि मजदूर आदमी है, अब हम क्या करेंगे। देखिए बाटा फ्लाईओवर से आप ये तस्वीरें देख रहे थे और इस जगह पर जो छोटे लोग थे, जो छोटी दुकानें थी, उनको अभी नगर निगम द्वारा तोड़ दिया जा रहा है। खैर ऐसा यहाँ सिर्फ एक जगह नहीं है, नगर निगम द्वारा कई तरह के सख्त कार्रवाई की जा रही है कि जितने भी ऐसे निर्माण है उनको अभी जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। क्या ये कहा जा सकता है कि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाइयों को सख्त कर रही है नगर निगम और सरकार में अपनी छवि सुधारने का काम कर रही है? टाइम नहीं देने की वजह से ये लोग ना तो अपना सामान निकाल पाए हैं और ना ही यहाँ से निकल पाए थे। बिल्कुल देखिए जो लगातार जिनके दिल में दर्द है वो ये कह रहे हैं कि तोड़फोड़ अचानक से कर दी, 1 घंटे का भी मात्र हमें समय नहीं दिया गया है। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।